ये एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देना, क्योंकि एंड तक देखने वालों को आज जिन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगी ना, वो यही कहेंगे इन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद कि मैं कहाँ आके फंस गया। चाहे आप एनएस बोर्ड में अक्टूबर मंथ में या अप्रैल मंथ में एग्जाम देने वाले हो, ये प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं और इन सभी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि टीएमए के मार्क्स अभी तक नहीं मिले हैं और कई लोगों ने टीएमए तो अपलोड नहीं किया है और जिनको अपलोड करना है उनको यही नहीं पता कि उनको अपलोड कब करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप अपना एग्जाम अक्टूबर में दे रहे हो ना, तो आप सभी को जो टीएमए के मार्क्स हैं ये 15 अगस्त तक मिल जाने चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को तो अभी तक नहीं मिला है। क्या आपको मिला है? ये जो कमेंट बॉक्स में बताना। और जो अक्टूबर मंथ में एग्जाम देने वाले हैं उनकी लास्ट डेट टीएमए अपलोड करने की 31 अगस्त है। तो अभी तक आपने नहीं किया तो भी कर देना, अभी आपके पास एक मौका है। लेकिन जो अपना एग्जाम अप्रैल के मंथ में देते हैं उनकी लास्ट डेट होती है 31 जनवरी और टीएमए अपलोड होना स्टार्ट होता है नवंबर से। अभी अपलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो अप्रैल मंथ के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें कब अपलोड करना है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नवंबर के मंथ में स्टार्ट होगा, इससे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दिक्कत क्या है कि यही चीज आपको कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा, जहां से आपने एडमिशन लिया वो भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए आप पैनिक हो जाते हो। देखिए, हमारा सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। यहाँ से जो भी एडमिशन लेते हैं या चाहे आपने एडमिशन कहीं से और से ले लिया है, जो क्लासेस में भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो पूरे साल हम आपको सपोर्ट देते हैं, पूरी टेंशन हम आपकी झेल लेते हैं, एग्जाम में पास करवाने से लेकर जब तक आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल जाए जब तक। तो आप इसी नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, या ये हमारा ऑफिस है, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आप चाहो तो ऑफिस विजिट भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने क्लास 10th 2025 में पास किया है और आपने डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले लिया, तो आप हाफ करके एग्जाम दे रहे होगे। तो आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने डायरेक्ट 10th के बाद 12th में एडमिशन लिया? तो आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जो इस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं? ये जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब उनका डाउट ये है कि उनको टीएमए कैसे अपलोड करना है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप अप्रैल मंथ में एग्जाम दे रहे हो तो दिसंबर के मंथ में एग्जाम फीस पे होती है और उसी टाइम आपको देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी सेलेक्ट करोगे उसका एग्जाम इस मंथ में दोगे, अप्रैल वाले में, फिर जो बच गए उसका एग्जाम फिर आप नेक्स्ट ईयर दोगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आपको टीएमए किसका अपलोड करना है। देखिए, आपके पास 2 साल है। इस फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जितने भी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन फीस पे किया है, मान लो 3 का पे किया है, तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही टीएमए सबमिट करना है और जो बच गए सब्जेक्ट फिर उसका नेक्स्ट ईयर सबमिट करना है। लेकिन अगर आपने इसी साल सारे सब्जेक्ट के टीएमए अपलोड कर दिए तो क्या कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर पॉसिबल हो सकता है आप लिख लोगे या सोल टीएमए ले भी लोगे, तो उससे भी आप सेम ईयर में सारे सब्जेक्ट का आप टीएमए अपलोड कर देना, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़े जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट है। एक ही ईयर में आप सारे सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी, आपको मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, एनएस बोर्ड का रूल ये कहता है कि आपको टीएमए के मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन एनएस बोर्ड आगे ये भी कह देता है कि ये मार्क्स मॉडरेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, जो आपने थ्योरी में मार्क्स गेन किया है। मान लो इस एक सब्जेक्ट में आपके टीएमए में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन थ्योरी के अंदर आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स काफी कम रह जाते हैं। तो एनएस बोर्ड को ये लगता है कि आपने थ्योरी में ज्यादा मेहनत नहीं करी है, तो टीएमए आप ऐसे कैसे मार्क्स लेकर आ गए। तो होता क्या है कि टीएमए के मार्क्स और कम कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनएस बोर्ड ने ऐसा इस बार भी किया, लास्ट ईयर भी किया। जिनके मार्क्स टीएमए स्टेटस में 20 आए हुए थे, फाइनल रिजल्ट के अंदर वो मार्क्स उनके 13, 40 या 50 बन गए थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके थ्योरी के अंदर मार्क्स कम आ गए। तो एनएस बोर्ड टीएमए के मार्क्स को मॉडरेट कर देता है आपके थ्योरी के मार्क्स के बेस पे, इसलिए आपको थ्योरी के अंदर भी ज्यादा मार्क्स लेकर आने, बस ये ध्यान रखना, वरना ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि पीसीपी क्लासेस के आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं और अगर आप पीसीपी क्लासेस नहीं लेते हो तो ये 10 मार्क्स काट लेते हैं, लेकिन पीसीपी की हॉल टिकट आपको दी नहीं जाती, सेंटर पे ही मना कर दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपको दिक्कत क्यों हुआ है? तो एनएस बोर्ड के अंदर ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसको लेकर एक कंप्लेन फाइल कर दी गई है आगे एनएस बोर्ड अथॉरिटी में, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए और आगे से आपको मार्क्स दिया जाए जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो इसका सोल्यूशन तो है, क्योंकि देखिए इस बच्चे की सिर्फ 10 मार्क्स आए, इसने पीसीपी के मार्क्स के रिगार्डिंग सेंटर पे कुछ नहीं कहा था। तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसी दिन सेंटर पे कहना पीसीपी के मार्क्स लग जाएंगे, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं कहते हो तो वो मार्क्स काट लेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता है कि इस बार जब सीबीएसई का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए उन्होंने फिर से दोबारा एग्जाम दिया, ये देखिए। लेकिन जब उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया तो 100 में से सिर्फ 38% स्टूडेंट्स पास हो पाए, और ऐसा स्टूडेंट्स ने कहना स्टार्ट कर दिया कि कॉपी चेकिंग ही ठीक से नहीं हुई है,
हम तो सब कुछ लिख कर आए थे, कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी की गई है, और फाइनली सीबीएसई का रिजल्ट इतना खराब आया इस बार कि लाखों स्टूडेंट्स इस बार फेल कर दिए गए। और फिर उन्होंने एनएस बोर्ड में एग्जाम दिया और इस बार वो एग्जाम दे भी रहे हैं। आप में से बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई बोर्ड से फेल होकर अक्टूबर मंथ में या अप्रैल मंथ में एग्जाम देने आए। मैं जानता हूँ आपका दुख दर्द क्या है, इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जन्नत जाने की चाबी आपके हाथ से छूट जाएगी जिस दिन आपकी मम्मी आपसे रूठ जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके आप पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स भी लिया, और वही आपको करना है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड चाइनीज बोर्ड में आए हैं, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आएगी। सीबीएसई की तरह यहाँ पे कॉपिंग चेकिंग नहीं होती। जैसा आपने आंसर लिखा है ना एनएस बोर्ड के अंदर, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, आप बनाकर भी लिख कर आ जाओ, यहाँ ग्रेस मार्किंग दी जाती है। आपने आंसर अटेम्प्ट भी कर दिया, उसके भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बस एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, एक चीज का ध्यान रखना। जैसे सीबीएसई में इस बार काफी क्वेश्चन पेपर हार्ड भी आए थे, काफी एक्सट्रीमली टफ आए थे, इसके वजह से रिजल्ट खराब रहा। लेकिन एनएस बोर्ड में ऐसा नहीं है। एनएस बोर्ड के अंदर पेपर को ईजी बनाया जाएगा। ये देखिए ना, अब इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि एवरेज कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे, और टफ क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे। तो 16 मार्क्स में टफ क्वेश्चन है, बाकी देखिए आप इजी मार्क्स और एवरेज मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हो ना आप, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो सीबीएसई बोर्ड में आई, ये यहाँ आपको नहीं आएगी, तो बस आपको इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कॉमेंट किया, ये बहुत मेजर इशू है। कॉमेंट में इन्होंने ये पूछा कि जेई का जब लास्ट डेट होता है उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो एनएस बोर्ड में आने का फायदा क्या है। ये देखिए लास्ट ईयर हुआ क्या था, मैं पहले आपको ये दिखा दूं, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो देखिए इस बार क्या हुआ, अप्रैल 2025 का एग्जाम हुआ और 17 जून लास्ट डेट थी जेई फर्स्ट राउंड के अंदर रिजल्ट अपलोड करने की, और एनएस बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया था। फाइनली हुआ क्या, पेरेंट्स स्टूडेंट्स मिलकर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर देते ताकि रिजल्ट पहले आ जाए, और यही हुआ। 17 जून लास्ट डेट थी, एनएस बोर्ड को एक दिन पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ा, और 16 जून को एनएस बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो जेई का एग्जाम देने वाले हैं और वो एनएस बोर्ड से 75% लेने के लिए आए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं हर साल चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो इस चीज के लिए आए हैं उनका पर्पस पूरा हो जाए, उनको एटलीस्ट 75% मिल जाए, और जेई देना चाहते हैं तो रिजल्ट डिले की वजह से उनको छूट ना जाए। तो जिनको इस चीज का टेंशन है, टेंशन मत लीजिए, चाहे एक दिन या 2 दिन पहले ही सही, लेकिन जेई फर्स्ट राउंड की लास्ट डेट के पहले ही आपका रिजल्ट एनएस बोर्ड डिक्लेयर कर देता है ताकि 12th के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट लगा सके। हालांकि 10th का रिजल्ट 12th के बाद आता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन 10th वालों को भी आगे 11th में एडमिशन लेना होता है, इसलिए रिजल्ट बहुत जल्दी आए, एनएस बोर्ड ये पूरी कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो है, इनका सॉल्यूशन क्या है, आप सबका यूनाइट रहना। जब आप कमेंट्स में बताते हो अपनी प्रॉब्लम्स, मैं सारे उन कमेंट्स का रिपोर्ट बनाता हूँ, उन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आगे भेज सकूँ। अब पता एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपको बताता हूँ इसके बारे में। एनएस बोर्ड में हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद जब वो अपना स्टूडेंट पोर्टल ओपन करते हैं तो एडमिशन स्टेटस में बस एक ही चीज लिखा आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। आप जरा बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, और मैं बताऊं आपको ऐसे लाखों में स्टूडेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं हमेशा कोई बात हवा में नहीं कहता, जब भी कहता हूँ मैं डेटा के प्रूफ पे कहता हूँ। ये एनएस बोर्ड की वेबसाइट है, एनएस बोर्ड के अंदर इस बार अप्रैल 2026 के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है वो 2,52,000 स्टूडेंट्स, लेकिन पता है एडमिशन कंफर्म कितने लोगों का हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1700 लोगों का। अब जरा आप बताइए, आप पैनिक हो गए हो नहीं हो, आपको लगता है यार कि पहले एडमिशन कंफर्म हो जाए फिर पढ़ाई स्टार्ट करूं। हालांकि एडमिशन कंफर्म हो जाता है, लेकिन मन में एक चीज बना रहता है, यार कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूं, अभी कंफर्म तो हुआ नहीं है, कहीं वहां पे कोई दिक्कत ना आ जाए, एडमिशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो ऐसे 4 क्वेश्चन मन में आने लग जाते हैं। एडमिशन कंफर्मेशन में डिले क्या आपके टेंशन को बढ़ाती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जब आप सभी कमेंट्स करते हो ना, ये प्रॉब्लम आगे तक पहुंचती है। और एनएस बोर्ड इस प्रोसेस को काफी धीरे धीरे कर रहा था। देखिए 1700 कंफर्म हुए थे, फिर देखिए कुछ घंटों बाद क्या हुआ, ये डेटा 1900 पे पहुंच गया, यानी कि 1900 लोगों का कंफर्म हो गया। उसके बाद 2100 लोगों का कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद जब ये डेटा देखा गया फिर 2400 लोगों का कंफर्म हुआ, यानी एक एक दिन 2-2 दिन बढ़ा कर अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए अब 2500 लोगों का कंफर्म हो गया। लेकिन चाहे आपने हमसे एडमिशन लिया हो या भारत के किसी भी कोने में किसी से भी एडमिशन लिया हो, यह प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम हजारों के साथ है। और जब आप कमेंट्स में बताते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आगे रखी जाती है। और अब आप मानोगे नहीं कि 2 दिन पहले जो ये डेटा 2500 का था, अब ये डेटा पता कहां तक पहुंच गया है, ये देखिए आप 73,000 यानी कि 73,676 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो अब जाके फाइनली कंफर्म हो गया है। तो जो 2500 पे था अब वो 73,000 पे पहुंच गया, वो भी सिर्फ एक दिन के डिफरेंस में। तो एनएस बोर्ड ने अब जाके स्पीड बढ़ा दी है, अब आपका भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जिनका अभी तक नहीं हुआ था। आपने इतने दिन वेट कर ही लिया है तो बस 1 वीक का और वेट करना, जितने भी स्टूडेंट्स है जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है उनका कंफर्म हो जाएगा। अब ये नंबर
तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सिस्टम पे कई बार वर्कलोड की वजह से भी डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो पता है इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? जब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे, यही आगे रखी जाएगी और उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, जैसे इस बार हुआ है। तो एनएस बोर्ड में जब आप एडमिशन ले लेते हो ना, तो ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आएंगे। तो यहाँ पे एडमिशन कंफर्म लिखा आ जाए, इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना, नोटिफिकेशन चेक करते रहना। देखिए एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, इसका नेम मिसमैच हो रहा था, तो इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया। जब इसने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो फाइनली इसका कंफर्म हो गया। तो कई बार एडमिशन में करेक्शन करना होता है या डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो जाए तो वो अपलोड करना होता है, एडमिशन कंफर्म हो जाए। तो बस ये चेक कर लेना, अगर आपने चेक कर लिया और यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है तो डोंट वरी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एनएस बोर्ड की हर पल पल की खबर ना आपको सिर्फ इस चैनल पे ही मिलती है, और मैं सिर्फ खबर या न्यूज़ नहीं देता, आपको एग्जाम में पास करवाने के लिए इस तरीके से मैं और हमारी पूरी फैकल्टी आपको क्लासेस भी देती है। एनएस बोर्ड के अंदर टाइम बुक्स भी नहीं आएगी, मैं जानता हूँ, आपको पता है ना, अभी तक आपको बुक्स नहीं मिली है और बुक्स मिलेगी भी नहीं। एंड मोमेंट पे जाके ये बुक्स देते हैं या तो बहुत टाइम लग जाता है। इससे पहले आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, ताकि एंड मोमेंट पे आपको ये ना लगे कि मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं है। इसलिए बुक के भरोसे मत रहिए। हमने क्लास 12th के लिए लक्ष्य और 10th के लिए उड़ान बैच लॉन्च किया है। तो 3400 का बैच है। फ्रीडम 50 जैसे आप कोड यूज करोगे, ये प्राइस 1700 हो जाएगा, यानी कि प्राइस पूरा हाफ हो जाएगा, और ये आपको 1 साल के लिए मिल रहा है। यानी कि इस फीस के बाद आपको कोई फीस पे नहीं करनी, अभी के अभी आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को अभी स्टार्ट कीजिए। मैंने आपके लिए नोट्स बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन बैंक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और अभी से पढ़ सकते हो। और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना, ताकि सभी को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।